बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद मेरे देश के असासे प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे देश के असासे में हमने हमेशा कोशिश की है कि आपसे मुलाकात कराएं, वतन अज़ीज़ में रहने वाले ऐसे लोगों से आपसे मुलाकात कराएं जिन्होंने इस वतन के लिए कुछ ख़ास काम किया, कुछ ऐसा काम किया जो बाकी लोग नहीं कर पाते। चाहे उनका शोबा सेहत हो, चाहे उनका शोबा स्पोर्ट्स हो, चाहे उनका शोबा किसी भी हवाले से हो, और उन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए कोई अच्छा काम किया हो, तो हमने आपकी मुलाकात उनसे कराई है, आपकी बातें आपको सुनवाई हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरे देश के असासे हैं। असल में इनको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हम ज़रूर आपकी बात आपके ज़रिए इनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। हम इसलिए इनकी बात आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप इनकी हौसला अफजाई कर सकें। और हम ये समझते हैं कि इनकी जो बातें हैं उनमें उम्मीद होती है, उनमें रोशनी होती है, उनमें एक ऐसी उम्मीद की किरण होती है जो आने वाले वक्त में इस पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कारआमद काम करने का जज्बा पैदा करती है। नाज़रीन, आज फिर हम एक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं मेरे देश के असासे में। आज हम एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और उस शख्सियत का नाम है मज़दूर। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मज़दूर से करवाएंगे, क्योंकि आज हम मज़दूरों का आलमी दिन जो कि 1 मई को मनाया जाता है, उस दिन की मुनासबत से आज हम मज़दूरों के साथ हैं। और हम ये समझते हैं नाज़रीन कि ये जो मज़दूर हैं ये असल में हमारे देश के असासे हैं, क्योंकि हमारा जो मज़दूर है वो हमारे लिए बहुत कुछ काम करता है। वो हमारे लिए घर के लिए छत बनाता है, वो हमारे लिए कपड़ा बनाता है, हमारे लिए खुराक बनाता है, हमारे लिए खेतों में काम करता है। ये सारे वो काम कर रहा है जो मज़दूर कर रहा है। और उनको इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ असल में तो असासे जो है मज़दूर है। असल में तो वो हमारा जो मेन एसेट है हमारे मुल्क का, वो मज़दूर है। तो फिर हमें मज़दूर की बात सुननी है, हमें मज़दूर से बातें करनी है। जब हम मज़दूर से बातें करेंगे, मज़दूर की बातें सुनेंगे, तो फिर हमें एहसास होगा कि ये जो कुछ कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, लेकिन इसके बातें सुनने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, जो योम मज़दूर है ये 1886 में शिकागो के अंदर, अमेरिका का जो शहर है, वहाँ पर मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए एक रैली निकाली। और वो हकूक़ क्या था? वो हकूक़ ये था कि वो चाहते थे कि उनके वेजेस में इजाफ़ा किया जाए, उनकी उजरत में इजाफ़ा किया जाए। लेकिन उस वक्त भी यकीनन आज की तरह सरमायादार मौजूद थे, उस वक्त भी आज की तरह ऐसे लोग मौजूद थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने उन मज़दूरों के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। अब 1886 से लेकर आज तक हर साल 1 मई को ये मज़दूर दोबारा इकट्ठे होते हैं, और ये मज़दूर बात करते हैं अपनी उस जद्दोजहद की जो उन्होंने 1886 में शुरू की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस जद्दोजहद में बहुत सारी तब्दीलें वाक़या हुई हैं। इस जद्दोजहद में बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइज अंदाज बने हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ILO का मेंबर बना, इंटरनेशनल के जो एक इदारा है उसका मेंबर बना, तो इसका मतलब है कि ILO के तमाम कवानीन जो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर मज़दूर हैं उन पर लागू होते हैं। तो हम ये बात ज़रूर करेंगे कि क्या ILO के तमाम कवानीन के मुताबिक यहाँ के मज़दूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको तमाम वो सहूलतें मुयस्सर हैं। ये सारी बातें हम करेंगे, ये सारी बातें हम मज़दूर से करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हम मज़दूर के पास गए हैं तो मज़दूर ही हमें बताएगा ना कि उसके मसले हैं क्या। आज योम मई है, मैं सबसे पहले तमाम नाजरीन को भी और तमाम मज़दूरों के योम मई के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी किसकी है? छुट्टी मज़दूर की नहीं है, छुट्टी तो उसकी है जिसके पास वसाइल हैं। लेकिन हमने आज कोशिश की नाजरीन कि आज छुट्टी के दिन मज़दूरों के साथ हम मनाएं और मज़दूरों से हम बात करें कि योम मई के हवाले से भी बात करते हैं, और उनसे ये भी पूछते हैं कि इस दिन को क्या वो जानते भी हैं या नहीं जानते, और क्या आज की उनके दिन उन्होंने छुट्टी क्यों नहीं की। सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, वो छुट्टी क्यों नहीं कर रहे, और हम उनसे उनके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। जब हम मज़दूर की बात करते हैं नाजरीन, तो मज़दूरों के बहुत सारे शोबे हैं हमारे यहाँ। फैक्ट्री में भी मज़दूर हैं, इसी तरह कारखानों में भी मज़दूर हैं, इसी तरह खेतों में भी मज़दूर हैं। लेकिन आज जिस मज़दूर से हम बात करेंगे वो बट्ठा मज़दूर है। नाज़रीन, ये मज़दूरों की वो कैटेगरी है जो सबसे लोअर कैटेगरी है। यानी हम ये समझते हैं कि ये जो बट्ठा मज़दूर हैं, ये जिस मेहनत के साथ, जिस मुशक्क़त के साथ काम करते हैं, उनकी मुशक्क़त और उनकी मेहनत हमारे लिए छत मुहैया करती है। लेकिन क्या उनको उसका मुआवजा, उनकी मरात उनको मुकम्मल तौर पर मिलती हैं या नहीं मिलती? लेकिन क्या उनके हालात आज भी वैसे हैं? तो आज हम मौजूद हैं बट्ठा मज़दूरों के साथ, उनसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों के एक लीडर हैं मुमताज़ साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आप देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी ये सिर्फ मज़दूर नहीं है, बल्कि इस धरती का एक ऐसा बासी है जो यकीनन हमारे मुल्क के लिए एक असासा का दर्जा रखती है। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब?
اچھا آپ یہاں پر کب سے کام کر رہے ہیں جی؟ تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو. 10 سال سے زیادہ ہو گیا. اچھا، اور یہ بٹھا جو ہے یہ ملتان سے بہت دور ہے، تو آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں یا کہیں دور سے آئے ہیں؟ یہیں سے ہیں. یہیں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں بتائیے گا کہ آج کیونکہ مزدوروں کا عالمی دن ہے جی، مائی یکم مائی ہے، تو کیا یہاں پر مزدوروں کو چھٹی ہوتی ہے جی آج کے دن؟ نہیں، یہاں پر چھٹی نہیں ہوتی. اچھا، مزدور کام کرتے ہیں، تو مزدور چھٹی کیوں نہیں مناتے؟ چھٹی منائے تو پھر بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بٹھے کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، تو یہاں پر جو حکومت نے معاوضہ متعین کیا ہے کیا پورا ملتا ہے ان کو؟ نہیں ملتا. اچھا، اور کیوں نہیں ملتا یہ کہتے ہیں ریٹ جو مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سارا کچھ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی چیز بچتی نہیں اس بٹھے میں سے، ہم آپ کو کہاں سے دیں. یہ بھی جو ہے آپ کو 1000 روپیہ دیتے ہیں ریٹ 1000 کا، تو یہ بھی جو ہے نا ہم گھاٹا کر کے پھر دیتے ہیں. اچھا، یعنی جب آپ اینٹ بناتے ہیں، کچی اینٹ بناتے ہیں، تو 1000 اینٹ کا معاوضہ جو ہے وہ 1000 روپے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اینٹ 1000 بنانے میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے، 5 بندے ہیں، گھر کے افراد ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، تو سارے کام کرتے ہیں. اور کتنی دیر میں وہ 1000 کچی اینٹ بن جاتی ہے؟ 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 7-8 گھنٹے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کی جو 5 لوگوں کی یا 7 لوگوں کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 روپے بنتی ہے. اچھا، وہ جو 7-8 لوگ ہیں جب وہ اینٹ کچی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ ہمیشہ روز اسی طرح کا آپ کو ملتا رہتا ہے کام، یا پھر اس میں کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے یا کمی بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی تکلیف ہو گئی تو پھر 1000 اینٹ نہیں بنتی. کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو دوائی لینے چلا گیا تو 1000 کبھی بن جاتی ہے، کبھی 800 بنی، کبھی 700 بنی، اس طرح سے جو سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر مستقل یہاں پر کام کر رہے ہیں، مستقل کام کر رہے ہیں. اچھا ممتاز صاحب، یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہاں پر جو مزدور کام کرتے ہیں ان میں ظاہر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ مزدوروں کے جو باقی مراد ہیں جیسے سوشل سیکورٹی کارڈ بنائے جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کے کارڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں؟ کوئی چیز نہیں بنی ہوئی، کسی کو پتہ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہے تو وہ بنوا نہیں سکتا. گورنمنٹ کے پاس جائیں تو وہ کہہ رہی ہے بھئی جا کے سائن کرا کے، اور مالک جو ہے وہ سائن کر کے دیتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس کا جو ہے گھاٹا پڑتا ہے. اچھا، مالک کو کیا گھاٹا پڑے گا جی؟ وہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں نا. پیسے بھرنے پڑتے ہیں. ناظرین، آپ نے سنا ممتاز بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو ظاہر ہے سوشل سیکورٹی کارڈ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور لیبر ڈپارٹمنٹ خاص طور پر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے مزدوروں کو جو ان کے مراد ہے جو ان کو ملنی چاہیے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے. جب لیبر ڈپارٹمنٹ والے سے بات کی گئی تو ہم نے پوچھا کہ یہاں پر ملتان ضلع کے اندر کتنے ایک بٹھے ہیں جہاں پر مزدور اس طرح کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 200-250 کے قریب ملتان ضلع کے اندر بٹھے ہیں. لیکن یہی بات جب ہم نے یہاں کے دوسرے افراد سے پوچھی جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ملتان ضلع کے اندر 700 سے زائد بٹھے موجود ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ کا ڈاٹا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر مقامی طور پر جو سول سوسائٹی ہے اس کا ڈاٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 700 سے زائد بٹھے مزدور ہیں. تو یہ پھر اتنے زیادہ تعداد میں جب بٹھے مزدور ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بٹھا مزدور بھی ہوں گے. تو جیسے ممتاز نے بتایا کہ ان کی خاندان کے 7 لوگ جو ہیں وہ ایک دن کے اندر 1000 کچی اینٹ بناتے ہیں اور ان کو 1000 روپے معاوضہ ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بٹھے میں صرف ایک خاندان تو نہیں ہوگا، یقیناً زیادہ ہوں گے. السلام علیکم جی. آپ کا نام جناب؟ اللہ دتا. جی اللہ دتا صاحب، میں آپ سے اردو میں بات کروں، آپ جواب دے دیں گے؟ نہیں سرائکی میں بات کروں؟ چلو میں آپ سے سرائکی میں بات کروں گا. اچھا اللہ دتا صاحب، یہ دسو کہ تسا بھی تھا بٹھے تھے مزدوری کرندے وے؟ اچھا، تسا کلے ہی وے یا تواڈے نال خاندان بھی ہے؟ اچھا، کتنے گھر رہتے بندے وے تسا؟ تقریباً 4-5-6 گھر ہیں. اچھا، تے تسا وال ایک نہیں تسا بھی سارا نہیں کچے اٹا بنندے وے؟ جی میں ڈرائیوری کرتا ہوں، ٹریکٹر چلاتا ہوں. پھر باقی بچے مزدوری کرتے ہیں، اٹا بناتے ہیں. اور ڈرائیوری بھی یہیں پہ کرتے ہیں، بٹھے میں اندر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ بٹھے میں آئے، خاندان کو ساتھ لے کے آئے، تو آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے یہ تو آپ کو جڑے پیسے ملتے ہیں اور روزانہ دی بنیاد تے ملتے ہیں یا مہینے دی یا ہفتے دی کی حوالے نال؟ ہفتے ملتے ہیں. جو میں رات کو جانا خرچہ ملتا ہے تے سوار وال دن دستی ملتی ہے. اچھا، یعنی پورے ہفتے تو جتنا تو اٹے بنائے ہو سن اتنا تو معاوضہ پورے ہفتے دے رہے ہیں. اچھا، تو تسا وال کئی بئی جگہ تے مزدوری کرنا چاہو تسا ون سکتے وے؟ ون سکتے ہیں، کوئی پابندی کیا نہیں مالک دی. ٹھیک ہے. تے تہاڈا کوئی اگر کوئی مسئلہ تھی ویندے، کوئی صحت دا مسئلہ تھی ویندے، کئی جگہ تے کوئی بیا مسال تھی ویندے، ظاہر ہے مزدور ہی ہے نا تسا، تے اون دے علاج واسطے بھی کوئی مالک تعاون کریں دین یا کوئی ادارے آن دین؟ کریں تعاون، جڑا ایڈوانس چاہیے ہوتا ایڈوانس دینے سکوں. اچھا، ایڈوانس دیں. ٹھیک ہے. لیکن جڑے ہسپتال کوئی علاج وغیرہ کراونا ہوندے
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं कोई नहीं देना, कोई कशा नहीं, साढ़े को पूछते भी नहीं, कोई था भी वने साढ़े को लिखवा लुकू के चले वंदे बाद कोई नहीं वाल आंदा बाद नेड़े लगता। ठीक है नाज़रीन, देखें जी अल्लाह दित्ता साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मज़दूरों के मसाइल की बात करते हैं तो वहाँ पर यकीनी तौर पर मज़दूरों के पास जो वसाइल हैं वो भट्ठा मालकान की तरफ से मिलते हैं, और अगर उनको कोई मुश्किलात का शिकार जब हो जाते हैं तो यकीनी बात है कि उनके पास जो पैसे हैं वो कहीं एडवांस की शक्ल में उनसे लेते हैं। जब एडवांस की शक्ल में आप पैसे लेंगे तो यकीनन आपको मजदूरी फिर ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा आपका लंबे अरसे तक मजदूरी ज़ाहिर है देंगे तो आपके वो जो एडवांस है वो किसी हद तक बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, यहाँ पर इस भट्ठा मज़दूरों के हवाले से काम करने वाले कुछ कारकुन भी मज़दूर हैं, और इन्होंने सिर्फ एक भट्ठे के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे भट्ठा मज़दूरों के साथ इन्होंने काम किया है। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन मोहसिन से हम बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट के बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, तो यहाँ भट्ठा जो मज़दूर काम करते हैं या भट्ठा जो मालकान मौजूद होते हैं, क्या उनके इल्म में ये सारी चीज़ें आती हैं कि गवर्नमेंट कभी कभी आके इधर विज़िट करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन बहुत शुक्रिया, आपने एक तो आपने टाइम दिया हमें। हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि गवर्नमेंट के कवानीन मौजूद हैं भट्ठा मज़दूरों के जो है ना उनके मसाइल को हल करने के हवाले से, और क्या कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें भट्ठा मज़दूरों की कोई यूनियन हो या उनका कोई इत्तेहाद हो वो उसमें शामिल हो और वो वहाँ जाके हुकूमत की सतह पर अपने मसाइल को उजागर कर सकें? सर पहली बात तो ये है कि जो भट्ठा मज़दूर हैं इनको तो एक तो मतलब ये अंजुमन नहीं बना सकते, क्योंकि जब अंजुमन बनाते हैं मतलब अपनी कोई तंजीम बनाते हैं तो इनके मालकान जो है वो इनके ऊपर जो है वो थ्रेट करते हैं, काम से रोकते हैं और भी बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये है कि कुछ सिविल सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइजेशनें हैं जिन्होंने भट्ठा मज़दूरों की तंजीमें बनाई हुई हैं और वो उस हवाले से काम करते हैं। पाकिस्तान में भट्ठा मज़दूरों के हवाले से जितने भी कानून हैं तो वो कानून जो है उनके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए तो ये इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने में सबसे अहम किरदार जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के जो नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं कि इनके साथ क्या क्या मसाइल हैं और इनके मसाइल कैसे हल होंगे, लेकिन वो आते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। नाज़रीन आपने मोहसिन की बात भी सुनी कि जब हम देखते हैं कि कहीं पर लोग इकट्ठे हैं तो वो सियासतदान इकट्ठे हैं, जब हम देखते हैं कहाँ लोग इकट्ठे हैं तो वो सरमायादार इकट्ठे हैं, जहाँ हम देखते हैं लोग कहाँ इकट्ठे हैं तो वहाँ पर जागीरदार इकट्ठे हैं, देखते हैं कहाँ लोग इकट्ठे हैं तो वो सरमायादार इकट्ठे हैं, जहाँ हम देखते हैं लोग कहाँ इकट्ठे हैं तो वहाँ पर जागीरदार इकट्ठे हैं। लेकिन जब मज़दूरों की बात करते हैं तो मज़दूर इकट्ठे नहीं है, मज़दूरों की यूनियन नहीं है। हमारा आइन जो है वो एसोसिएशन बनाने की इजाज़त देता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इजाज़त देता है, लेकिन मोहसिन कह रहे हैं कि यहाँ पर भट्ठा मालकान की तरफ से भी प्रेशराइज़ किया जाता है कि यहाँ पर एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को ना बनाया जाए। बहरहाल नाज़रीन ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक पे जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक से के बाद जब नाज़रीन वापस आएंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि जो भट्ठा मज़दूर हैं इनकी जो यूनियंस हैं, इनकी जो एसोसिएशंस हैं, उनके बनने से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। नाज़रीन स्टे विद अस, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे जी। ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन मेरे देश के असासे प्रोग्राम में जैसे हमने आपसे कहा कि हम अपने देश के एक बहुत अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसका नाम है मज़दूर। नाज़रीन हम मज़दूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। जनाब तोरा ना क्या सही? मेरा यूसुफ भाई। अच्छा यूसुफ भाई ये दसो कि तुसा इतना कितने अरसे तू ये इट्टां दा काम करेंदे पे? 3 साल हो गए। 3 साल थी गए। अच्छा तुसा एक डी कितने इट्टा बना गेंदे? 2500 बढ़ा लेने। एक डी एक बंदा बना गेंदे? 3 बंदे एक डी 2000 तो 2500 तक इट्टा बना गेंदे। ठीक है। अच्छा जी नहीं वाल बहुत ज़्यादा गर्मी होवे तो वाल ऊँटी ते काम दी रफ्तार कोई घट थी वेंदी है? जी घट हो जाती है। अच्छा जो वाल जेले घट थी वेंदी वाल कितने बना गेंदे? 1000-1500 बस। 1000-1500 बना गेंदे। ठीक है। अच्छा ये दसो कि ये बनावे तुसा ये काम कितों सीखे तुसा ये काम? भट्ठे तो सीखे ने काम।
इतों सीखे ठीक है। तो आपको ये मजदूरी ज़्यादा अच्छी लगती है या फैक्ट्री मजदूर जो काम करना पे वो ज़्यादा अच्छा लगता है? फैक्ट्री अच्छे लगते हैं। फैक्ट्री अच्छी लगती है। वो मजदूर जरा फैक्ट्री काम करने पे वो ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है तो आपको? छां के अंदर काम करने भाई। ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਠੇ ਮਾਲਕਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਨੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਕੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਕੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਚਾ ਇਹ ਥੀ ਸਕਦੇ ਇੱਥਾਂ? जी पानी का इंतजाम थी छां का नहीं थी सकता। ਛਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ? साड़ी अपनी मर्जी ठीक है। अच्छा ये दसो जनाब कि अज क्योंकि मजदूरों का आलमी डी है तो आपको पता है आज मजदूरों का आलमी डी है? नहीं पता। अच्छा अज जो है ना मजदूरों का आलमी डी है और सारे मजदूर छुट्टी करें वो आदन जी हर साल 1 मई को मजदूरों का आलमी डी आंदे और सारे मजदूर छुट्टी करे सन अपने हक वास्ते आवाज़ बुलंद करे सन लेकिन मजदूर तो छुट्टी नहीं करेंगे। मजदूर छुट्टी करे सी तो वल क्या थी सी? ये घर खर्चा पानी नहीं होता भाई। खर्चा पानी नहीं होता ठीक है। तो अज मजदूरों का आलमी डी वास्ते सारे भाई भरावां को मजदूरों को कोई पैगाम देसो कोई गाल करना चाहसो? जी करे सो क्या आखसो उन्होंने को क्या आखसो भी तू मजदूरों को क्या करना चाहिए? की करना चाहिए मजदूरों ने भाई? हाँ मजदूरों की सेहत वास्ते मजदूरों के बच्चों की तालीम वास्ते क्या करना चाहिए? की करना चाहिए भाई? हाँ तो सही रसो क्या तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो बच्चों की तालीम वास्ते कोई इंतजाम करना चाहिए? जी करना चाहिए। कौन करे गवर्नमेंट करे या भट्ठा मालकान करे? गवर्नमेंट करना है। गवर्नमेंट करे ठीक है। नाज़रीन देखें जी आलमी योम मज़दूर के मौके पर हमारे मज़दूर ने ये कहा कि जब मैं यहाँ मज़दूरी करता हूँ और यहाँ पर मैं सारा दिन बैठ के कच्ची ईंटें बनाता हूँ और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर मेरे बच्चों की तालीम तो ज़रूरी है और तालीम का इंतज़ाम कौन करेगा? तालीम का इंतज़ाम यकीनन गवर्नमेंट करेगी। तालीम का इंतज़ाम यकीनन लेबर डिपार्टमेंट करेगा। और ये एक पैगाम है जो आज का मज़दूर दे रहा है। आज का मज़दूर कहता है कि मेरे बच्चों को आलमी योम मज़दूर के मौके पर तालीम ज़रूर दिलवाएँ, तालीम का इंतज़ाम ज़रूर करें। आए नाज़रीन हम कुछ और मज़दूरों से भी बात करते हैं। है उन्होंने भट्ठों के ऊपर जो स्कूल जो जिनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाए वो स्कूलों की इब्तिदा की थी तो इस भट्ठे में हमें इस तरह का कोई स्कूल का इंतज़ाम नज़र नहीं आता तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सर इसकी वजह यह है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट ने कागज़ी कार्रवाई तो की हुई है और मे बी कि यहाँ पे कागज़ों में ये यहाँ इस स्कूल में भट्ठा जो है वो चल भी रहा हो लेकिन बहुत सारे ऐसे भट्ठे हैं मुल्तान में जहाँ पे कुछ दिनों के लिए तो भट्ठे पे स्कूल बने थे फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक तो कागज़ों में वो चल रहे होंगे क्योंकि उनके जो मोबलाइज़र हैं जो मतलब मुसलसल इसको वॉच करते हैं जो फील्ड में जाते हैं उनसे जब भी मैंने बात की है तो वो यही कहते हैं कि मोस्टली स्कूलों में भट्ठों पे जो है वो स्कूल बने हुए हैं। लेकिन मखदूम रशीद में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ 12-13 स्कूल हैं लेकिन उनमें से 2 या 3 ऐसे हैं जो फॉल हैं इस वक्त, बाकी सब जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल सही है जी। हमेशा की तरह हम यही कहते हैं कि कवानीन मौजूद होते हैं, पॉलिसियाँ मौजूद होती हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा होता। इसी तरह मोहसिन ने बताया कि अगर हम भट्ठा मज़दूरों के हवाले से उनके बच्चों की तालीम के हवाले से बात करें तो लिटरेसी डिपार्टमेंट के कागजात के अंदर भट्ठों में स्कूल मौजूद हैं लेकिन वो चल नहीं रहे, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लिटरेसी डिपार्टमेंट वाले प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो यकीनन वो इस पर ज़रूर बात करेंगे, इस पर ज़रूर सोचेंगे कि आलमी योम मज़दूर के दिन भट्ठों के ऊपर जो लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल्स बनाए गए थे उनकी हालत क्या है। क्या 700 भट्ठों के ऊपर 700 स्कूल मौजूद हैं? क्या हर स्कूल में 20, 30, 50, 60, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं? ये एक ऐसे सवालात हैं जो आज आलमी योम मज़दूर के दिन के मौके पर हम उजागर करना चाहते हैं अपने नाजरीन के तवस्सुत से। आए नाजरीन हम आगे कुछ और लोगों से नाज़रीन जब हम भट्ठा मज़दूरों से बात करते हैं तो भट्ठा मज़दूरों में जहाँ पर मर्द काम करते हैं वहाँ पर ख़वातीन भी काम करती हैं और ख़वातीन हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं जो हर काम के अंदर शाना बशाना हमें आगे नज़र आती हैं और यकीनन इनको आगे होना भी चाहिए क्योंकि सोसाइटी उस वक्त मजबूत होती है जब ख़वातीन और मर्द दोनों मिल के काम करें। लेकिन हो ये रहा है कि वो बहुत सारे काम जो ख़वातीन करती हैं उनको उन कामों का बेहतरीन मुआवजा उस मर्द के मुकाबले में मिलता नहीं है। तो यकीनन भट्ठा मज़दूरों के हवाले से भी यही बात होगी। हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम्हारा नाम क्या है जी? जी नज़रा बीबी ये ज़रूर दसे सो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 12.5 बाल है। अच्छा ते तुम्हारा घर वाला तो तुसा मिल के ये ईटा बने दे था? अच्छा तुसा एक नहीं कितने ईटा बना गेंदे हो सो? असा 2000 थप वेने 2022 थप वेने। अच्छा तुसा कल्ले या तुम्हारा घर वाला मिल के? सारे घर वाला मिल के सारे बच्चे भी काम करें सर। बच्चे भी काम करें। अच्छा बच्चे पढ़ते भी हैं?
पढ़ते क्या नहीं घर गौरमेंट ने सुना इवें है कि कुछ स्कूल बने ने उन्हें जो बट्ठा मजदूर होंगे उन्होंने वास्ते स्कूल बने ने इतना स्कूल क्या नहीं बनाया गौरमेंट ने को इत्थे ते क्या नहीं पढ़ते अच्छा अगर इतना स्कूल बनाया मैंने तो तुसा नजरा बीबी क्या समझते हो कि तुम्हारे बालों को पढ़ना चाहिए जे आप पढ़ना चाहिए ठीक है तो तुसा वाल जरूर आखो चा इवें माइक ते आखो चा कि जी मैं आदि हाँ कि इतना स्कूल बालों वास्ते जरूर बने जे मैं आदियाँ भी इत्थे बालों वास्ते स्कूल बने जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपने सुना कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो उसमें ऐसी खातून जो कि बट्ठा मज़दूर हैं लेकिन वो भी समझती हैं कि तालीम की अहमियत से इनकार नहीं है और वो भी चाहती हैं कि उसके जो बच्चे हैं जब यहाँ पर ईंटें बना रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर वो तालीम हासिल कर लेंगे तो इस माशरे का एक अच्छा शहरी बन जाएंगे। तो हम यकीनन जो हुकूमत वक्त है जो डिपार्टमेंट है चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट है उनकी इस मसले की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलवाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसा ख़ानदान मौजूद है जिनके पास 7 से 8 बच्चे मौजूद हैं। उस ख़ानदान के 7-8 बच्चे नहीं पढ़ते। अगर एक ख़ानदान के 7-8 बच्चे एक बट्ठे के अंदर नहीं पढ़ रहे तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुल्तान के अंदर जो 700 से ज़्यादा बट्ठे मज़दूर हैं तो उनमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जो तालीम हासिल नहीं करते। हम अपने मुल्क की तालीम की शरह को बढ़ाना चाह रहे हैं तो बट्ठा मज़दूरों के लिए इस आलमी योम मज़दूर के दिन के हवाले से तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी नाज़रीन जैसे आपने अभी सुना हमने ख़वातीन से बात की हमने बट्ठा मज़दूर ख़ातून से बात की और ख़ातून कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए बच्चों का जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो काम कर रही है और वो उसी जज्बे के साथ काम कर रही है जैसे कि मर्द मज़दूर काम करता है और उसका शौक़ भी वैसे ही है कि उसके बच्चे भी तालीम हासिल करें। उसका शौक़ भी वैसे है कि उसके घर के अंदर भी वो तमाम सहूलतें हों जैसा कि किसी और फैमिली के अंदर मौजूद होती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आज क्योंकि आलमी योम मज़दूर हैं लेकिन ये सारे मज़दूर काम कर रहे हैं। छुट्टी कौन कर रहा है? छुट्टी वो कर रहे हैं जिनके पास वसाइल मौजूद है। अब्दुर्रहमान भी एक मज़दूर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान से भी नाज़रीन बात करते हैं। अब्दुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान आप आज के दिन जो कि ख़ास तौर पर ज़ाहिर है आलमी योम मज़दूर है इस दिन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मज़दूरों के क्या मसाइल हैं और हुकूमत को क्या काम करना चाहिए, को पैगाम देना चाहेंगे आप? मजदूरों के हालात हैं उन्होंने को रोटी रोज़ी आम मिली वजे उन्होंने हक के उत्ते जिहड़े ना इंसाफी होंदी पई है उन्होंने हक पूरे थे वजन बाकी उन्होंने बाल जिहड़े न वो सकून माहौल को नहीं वही बैठे उत्ते ना रुलते पैन उन्होंने बालों के वास्ते जिहड़े ना स्कूलों के इंतजाम किया वजे अस तो यही आते हैं सकून माहौल होना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने बट्ठों के साथ हमने बट्ठा मज़दूर के साथ दिन गुजारा। आज क्योंकि आलमी योम मज़दूर है तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर बैठे स्टूडियो के अंदर बैठ के कोई बहुत बड़े लीडरान को साथ हम बातचीत ना करें। हम बहुत बड़े हुकूमती इदारों के साथ मिलकर आलमी योम मज़दूर के ऊपर कोई तकारीर ना सुने बल्कि हम मज़दूरों के साथ बैठें बल्कि हम असल में उन लोगों के साथ बैठें जो इस मुल्क का असासा हैं जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हम आलमी योम मज़दूर के दिन के मौके पर हमने मज़दूरों के साथ बातचीत की है और जब बातचीत की है तो उसमें 3 बड़े पैगाम 3 बड़े मुतालबात मज़दूरों ने खुल के बयान किए हैं। एक बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो मज़दूरों की पंजाब गवर्नमेंट ने जो उजरत मुकर्रर की है जो कि एक मज़दूर को मिलनी चाहिए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस उजरत के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो उस कानून पर अमल दरामद करने के लिए फिलफौर इक़दामात करे। और दूसरी बात भी आज के मज़दूर ने यह की है कि जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स हैं वो उनका एक असासा हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि मज़दूरों के साथ अगर कोई सेहत के मसाइल होते हैं उनकी बच्चियों की शादी के जहेज़ के मसाइल होते हैं तो जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो मज़दूर कहते हैं कि आज के दिन अगर हम कहते हैं कि आज के दिन की मुबारकबाद हमें दें तो हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड को बनवाने के साथ मुबारकबाद दें। और साथ ये बात भी मज़दूरों की तरफ से बयान हुई कि जब हम देखते हैं तो हर जगह एसोसिएशन मौजूद हैं, हर जगह यूनियंस मौजूद हैं, फैक्ट्रियों के अंदर भी मज़दूरों की यूनियन मौजूद है, लेकिन क्या बट्ठा मज़दूरों की यूनियंस मौजूद हैं? क्या बट्ठे मज़दूर कहीं पर इकट्ठे हैं? ये एक सवाल है जिस पर यहाँ बैठे हुए मज़दूरों ने ये कहा और तंजीमों में काम करने वाले समाजी इदारों में काम करने वाले लोगों ने भी कहा कि यहाँ पर बट्ठों के अगर लोग इकट्ठे होते हैं, मज़दूर जब इकट्ठे होते हैं तो इनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने जो गुफ्तगू सुनी यकीनन आपको भी आज के दिन हम कहेंगे कि आप जहाँ भी बैठे हैं जहाँ भी सुन रहे हैं तो आलमी योम मज़दूर के हवाले से इन बातों को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमारे मुल्क का मज़दूर भी जो कि असल में हमारा असासा है उसकी हालत बदल सके, वो भी इस मुल्क का शहरी इस तरह का बन सके जिनके पास वसाइल हैं और वो क्योंकि वो वसाइल पैदा करने का ज़रिया बन रहा है, वो छत बना रहा है, वो खुराक बना रहा है, वो हमारे लिए तमाम सहूलतों को मुहैया करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है।
تو پھر ہم کیوں نہ اس کی تمام جو باقی ضروریات ہے اس کا خیال کرتے ہیں. تو ہم اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین, اس پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا, ہمیں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ سلطان محمود اور اس کی ٹیم حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.